नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी कैंडिडेट्स रोकने के लिए अब खींचे जाएंगे लाइव फोटो। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र की मंजूरी। अब सुबह 7:45 पर खुलेंगे बांके बिहारी मंदिर के पट। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की नई टीम में ज्यादातर होंगे नए चेहरे। राजस्थान में फिर बारिश की संभावना, कई इलाकों में गिरे ओले। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी कैंडिडेट्स को परीक्षा में बैठाने की समस्या से निपटने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब बोर्ड की ओर से आयोजित आगामी परीक्षाओं में आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को लाइव फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। ये फोटो आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र पर प्रिंट रहेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड की गई लाइव फोटो और आवेदन पत्र में अपलोड की गई लाइव फोटो का अभ्यर्थी के वास्तविक चेहरे से मिलान किया जाएगा। चेहरा मिलान सही पाए जाने पर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। वे बेंगलुरु में इसरो चीफ का पदभार संभालने के बाद एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही हमें चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन और उनकी भोग सेवा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वहीं शरद ऋतु में पंचमेवा अधिक मात्रा में परोसा जाता है। अब उसकी जगह ग्रीष्म ऋतु में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर का दर्शन समय भी बदल गया है। रविवार को ठाकुर जी को 1 घंटे पहले जगाना पड़ा। सुबह 7:45 बजे मंदिर के पट खुलते हैं और दोपहर 12 बजे राजभोग अर्पित होने के बाद पट बंद कर दिए जाते हैं। वहीं शाम को मंदिर के पट 5:30 बजे खुलते हैं और रात्रि 9:30 बजे पट बंद हो जाते हैं। राजस्थान बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द अपनी टीम का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल माह में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। करीब 7 महीने पहले मदन राठौड़ पहली बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन वे पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। अब उनका नए सिरे से पार्टी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हुआ है। माना जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष की नई टीम में अधिकतर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी में 50% से ज्यादा नेता बाहर होंगे। राठौड़ का कार्यकाल करीब 3 साल का है। ऐसे में उनकी नई टीम भविष्य के हिसाब से तैयार होगी। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। 20 मार्च को उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण मौसम में ये बदलाव होगा। सरदार शहर चूरू की पानीपुरा तहसील में रविवार रात 8 से 9 बजे के बीच ओलावृष्टि हुई है। इससे जैतसीसर, रायपुरा, नीमरासर, रातूसर, कलवासिया और भाऊवाला गांवों में गेहूं, सरसों, इसबगोल और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि के बाद गर्मी से राहत मिली है। अमेरिका में इन दिनों अंडों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब दूसरे देशों से अंडे लाने लगे हैं, जिससे तस्करी के मामले भी बढ़ गए हैं। अमेरिका के कई शहरों में अंडों की कीमतें $10 तक पहुंच चुकी हैं। इसकी तुलना में मैक्सिको में अंडे बहुत सस्ते हैं, जहां 1 दर्जन अंडे $2 से भी कम में मिल रहे हैं। इस वजह से कुछ लोग चोरी छिपे मैक्सिको से अंडे लाकर अमेरिका में बेच रहे हैं। पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की अनाधिकृत गैर हाजिरी को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी बिना स्वीकृति के लगातार 1 वर्ष तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो इसे स्वतः इस्तीफा माना जाएगा और उसे दोबारा सरकारी सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग ने ये निर्देश सभी विभागों, सभी डिवीजन कमिश्नरों, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, डिप्टी कमिश्नरों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी जारी किए हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा को बहुत अपमानित कर रही है। उन्हें डिपार्टमेंट ऐसा दिया है कि जैसे कुर्ता पैजामा में से कुर्ता दे दिया और पैजामा रख लिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर बेनीवाल ने कहा कि डोटासरा किसी दूसरे प्रदेश में जाकर गमछा हिलाएं तो लोग वोट देंगे, वहां के सीएम भी बन सकते हैं। राजस्थान में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आरएलपी प्रमुख बेनीवाल रविवार को बाड़मेर में होली स्नेह मिलन समारोह में संबोधित कर रहे थे।
बीते दिन सीने में दर्द होने पर ऑस्कर विनर सिंगर और कंपोजर ए.आर. रहमान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। चेकअप के दौरान सामने आया कि सिंगर को डिहाइड्रेशन की दिक्कत थी। ए.आर. रहमान के एडमिट होने की खबर आने के बाद उनकी पूर्व पत्नी सायरा बानो ने भी उनकी स्पीडी रिकवरी की दुआ की। इस दौरान उन्होंने ए.आर. रहमान की एक्स वाइफ कहे जाने पर भी आपत्ति जताई है। सायरा बानो ने हाल ही में अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक ऑडियो नोट शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनका अभी कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है। सोनीपत के किलोहर गांव की बहू और भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय हॉकी टीम की इंडियन बॉल का नाम कमाने वाली सविता पुनिया बलहारा ने अपने कड़े संघर्ष के चलते हर बार सफलता हासिल की है। पुनिया ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और दोनों ही पुरस्कार उन्होंने टीम को समर्पित किए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान पुनिया ने एक बार फिर अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। बीकानेर के KEM रोड पर स्थित एक जूतों की दुकान में रविवार देर रात आग लग गई। आग से दुकान में रखे लाखों रुपए के जूते चप्पल जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सामान को बचाया नहीं जा सका। गनीमत रही कि आग के कारण किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। रविवार रात दुकान बंद थी। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। राजस्थान में नया बिजली कनेक्शन लेना अब पहले से आसान हो गया है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने ई मित्र एप्लीकेशन को न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम NCMS से इंटीग्रेट कर दिया है। इससे नए कनेक्शन के लिए आवेदन से लेकर इंस्पेक्शन और डिमांड नोट जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। अब आवेदकों को डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि अब सब डिवीजन कार्यालयों में मैनुअल फाइल तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे पेपरलेस सिस्टम को मजबूती मिलेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब उप प्राचार्य नहीं होंगे। शिक्षा विभाग ने उप प्राचार्य पद को डाइंग कैडर घोषित करने की तैयारी कर ली है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उप प्राचार्य के पद सृजित किए थे, जिन्हें अब भाजपा सरकार ने फिर समाप्त कर दिया है। अब प्राचार्य के रिक्त पदों को उप प्राचार्य को पदोन्नत कर भरा जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में सृजित किए गए उप प्राचार्य के पद को डाइंग कैडर घोषित का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले साल दिसंबर में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय उप प्राचार्य के 12,421 पद स्वीकृत किए गए थे। असम के गुवाहाटी में 18 मार्च से होने वाली 23 वर्षीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान की टीम रवाना हो गई है। डीडवाना में आयोजित समापन समारोह में राजस्थान सरकार ने खेल विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि बास्केटबॉल को डीडवाना कुचामन जिले के पंचगौरव में शामिल किया गया है। राजस्थान की महिला टीम में अजमेर, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर, जोधपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और झुंझुनू की 12 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं पुरुष टीम में गंगानगर, जैसलमेर, सीकर, जयपुर, पाली और जोधपुर के 11 खिलाड़ी हैं। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित जयसमंद सेंचुरी में इको टूरिज्म के तहत जिप लाइन, नई इको ट्रेल, कैफेटेरिया शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वन विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। कैफेटेरिया सेंचुरी में स्थित झूमर बावड़ी और रूठी रानी महल पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही झूमर बावड़ी में एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जिप लाइन, वॉक ट्री आदि चीजें तैयार की जाएंगी। अभी सेंचुरी में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैफेटेरिया को EDC वन सुरक्षा समिति के माध्यम से संचालित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।